Morning students. Today our topic is crystal field theory in coordination compounds. इससे पहले हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और वर्नर थ्योरी कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने उसकी ज्योमेट्री डिस्कस की थी. नाउ लिमिटेशंस के बाद, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की लिमिटेशंस के बाद कि उसने कलर कॉम्प्लेक्सेस के बारे में नहीं बताया, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बताया, वीक एंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड के बारे में नहीं बताया, उसकी अजम्पशंस को दूर करने के लिए जो हमारे पास नेक्स्ट थ्योरी आई थी वो कौन सी थी? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी. किसने दी थी? हैंस बेथ एंड जोहन वैन ब्लैक ने सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन दी थी बॉन्डिंग एंड देयर प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस. मेन पॉइंट्स क्या हैं इस थ्योरी के? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने जो कंसीडर किया था मेटल लिगेंड बॉन्ड टू बी कोवलेंट. उसने बताया था कि जो मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्ड बनता है वो कोवलेंट है, जबकि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने इसे आयोनिक बताया, अराइजिंग प्योरली फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन, कि ये एक आयोनिक बॉन्ड है जो कि इलेक्ट्रॉन के एक्सचेंज और उसकी अट्रैक्शन से बनी है मेटल और उसके लिगेंड के बीच में. एज द इंटरेक्शन आर सिमिलर टू दोज बिटवीन द आयंस इन ए क्रिस्टल्स जिस तरह से होता है उसके अंदर जिस तरह से आयंस की इंटरेक्शन है कि आयंस में किस तरह से बॉन्डिंग करके उन्होंने एक पर्टिकुलर शेप बनाई हुई है, सेम इज इंटरेक्शन इन दिस. इसीलिए इसे हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के नाम से जानते हैं. जिस तरह से सपोज ये आपका आयन है, किस तरह से एक क्रिस्टल के अंदर आयंस ने आपस में इंटरेक्ट करके एक पर्टिकुलर शेप बनाई हुई है. दैट्स वाई दिस थ्योरी इज नोन एज क्रिस्टल फील्ड थ्योरी. If the ligand is neutral molecule like NH3, H2O, etc., negative end of the dipoles are attracted towards the central metal cation. Second, it treats each ligand as a point of negative charge. हर एक ligand जो है negative charge का point है. Arrangement of ligand around the central metal ion इस तरह से है कि उनके अंदर रिपल्शन जो है नेगेटिव पॉइंट्स की मिनिमम हो सके. जितनी रिपल्शन कम होगी उतनी ही स्टेबिलिटी जो है ज़्यादा होगी. सो नेगेटिव पॉइंट्स जो हैं लिगेंड के वो एक दूसरे से बहुत दूर मैक्सिमम डिस्टेंस पे जितने हो सकते हैं उतने हैं, ताकि उनमें रिपल्शन कम हो सके. थर्ड वन इज इट कंसीडर द इफेक्ट ऑफ लिगेंड on the relative energies of the d orbital of the central metal atom. According to this theory, in a free transition metal ion, all the 5d orbital have equal energy. सारे के सारे 5d orbital जो हैं उनके अंदर सेम एनर्जी है. They are degenerate. वो एक दूसरे के अंदर डिजेनरेट हो सकते हैं, एक्सचेंज, उनमें एनर्जी एक्सचेंज हो सकता है. That this degeneracy is maintained if the negative charge present around the central metal ion forms a spherically symmetrical field. इसको किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं? जब इसके साइड पे जितने भी नेगेटिव चार्ज हैं वो एक स्फेरिकल सिमेट्रिकल फील्ड जब बना देता है. However, negative field is due to लिगेंड्स की वजह से है, जो कि एनाइन हो सकते हैं, पोलर मॉलिक्यूल हो सकते हैं, जैसे कि वाटर है, NH3 है, एट्सेट्रा. और जो नेगेटिव हैं विद द नेगेटिव एंड्स टुवर्ड द सेंट्रल मेटल एटम. नेगेटिव एंड किसकी तरफ है? उसका सेंट्रल मेटल एटम की तरफ है. कॉन्सिक्वेंटली द डिजेनरेसी इज स्प्लिट. अगर सेम होगा, सिमेट्रिकल होगा, तो उससे क्या है? डिजेनरेसी स्प्लिट हो जाती है. नेक्स्ट, द पैटर्न जो स्प्लिटिंग का है डिपेंड किसके ऊपर करता है? सेंट्रल मेटल आयन के ऊपर. सेंट्रल मेटल आयन जितना इन्फ्लुएंस उसका स्ट्रॉन्ग होगा उतनी ज़्यादा स्प्लिटिंग होगी.
एज ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस आर मोस्ट कॉमन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस, ये ज़्यादातर ट्रांजिशन मेटल के कॉम्प्लेक्सेस हैं. We shall explain crystal field theory first for octahedral complexes, followed by square planar and tetrahedral complexes. तो ये तीन तरह की शेप्स जो हम पहले भी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कर चुके हैं, ये तीन तरह की शेप्स इसके थ्रू हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के करेंगे. सबसे पहले कौन सी है? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस. Represented the ligands by small negative charge and the metal positive metal negative ligand. ज्योमेट्री जो है कौन सी है? ऑक्टाहेड्रल रिप्रेजेंट की हुई है. दूर दूर है नेगेटिव चार्ज सो दैट रिपल्शन उनमें कम हो. हेयर नेगेटिव चार्ज कहाँ पे लाई कर रहा है? एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे और जेड एक्सिस पे. और मेटल आयन क्या है? एट द ओरिजिन, बिल्कुल सेंटर पे. नाउ लेट अस कंसीडर द इफेक्ट ऑफ लिगेंड्स पॉइंट्स ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन द एनर्जीज ऑफ डी ऑर्बिटल ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन. शेप जो है 5 ऑर्बिटल्स की ये हैं, वी हैव ऑलरेडी डन. कितने तरह के है? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर, डी एक्स वाई, डी एक्स जेड, डी वाई जेड. As the ligand approach the metal ion, there is a repulsion between the ligand and d orbital, thereby raising their energy. जैसे जैसे वो मेटल आयन को अप्रोच करेंगे रिपल्शन उसकी बढ़ेगी. रिपल्शन बढ़ेगी, नेगेटिव एनर्जी जो है उसकी इंक्रीज करेगी जो फ्री आयन से ज़्यादा है. इफ़ डी ऑर्बिटल वर प्रेजेंट इन स्फेरिकल सिमेट्रिकल क्रिस्टल फील्ड, they could be represent as shown in state 2 in the figure 9.5. ये वाली फिगर है इस तरह से. This is sometimes called the Berry center. उसमें क्या है? डी ऑर्बिटल की हम मीन वैल्यू जो ले लेते हैं वो कितनी लेते हैं? 0. और इसको क्या क्या देते हैं? बेरी सेंटर. However, as dx square minus y square and dz square orbital have lobes along the axis, इसमें axis के along हैं आपकी lobes, hence the point between towards the ligand, whereas the lobe dxy, dxz and dyz ये क्या है? between the axis, hence they lie between the ligands. As the result, repulsion between the ligand and the orbitals are greater than the repulsion between the ligands and remaining 3 orbital. इसके अंदर जो रिपल्शन है वो ज़्यादा होगी rather than this, क्योंकि ये एक्सिस के ऊपर लाई कर रहे हैं और आपके वाई रेडिकल भी एक्सिस के ऊपर हैं और ये बाकी जो रह जाते हैं वो क्या हैं? इन बिटवीन. कॉन्सिक्वेंटली जो एनर्जी है उनकी लोअर रहेगी देन दीज. फॉर्मर जो ऑर्बिटल हैं आपके लोअर एनर्जी वाले उनको हम क्या कहेंगे? T2G ऑर्बिटल विच वर 3-fold डिजेनरेट एंड द लेटर 2 जो है हाई वाले एनर्जी वाले उनको क्या कहेंगे? EG ऑर्बिटल. These names are derived from spectroscopic terms. Splitting of d orbital into 2 set of orbital in an octahedral may be represented as. इस तरह से हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं. डिटेल we will discuss in our live class. Thank you.